ओम शांति। जीवन में हर किसी के सामने कभी न कभी कुछ रुकावटें आती हैं। कभी मन के अंदर, कभी रिश्तों में, कभी कर्म के रास्ते पर। कभी हम सोचते हैं, आखिर क्यों बार बार रास्ते में विघ्न बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जिसमें रुकावटें ही ना हों? आज हम इसी सुंदर प्रश्न पर विचार करेंगे। जीवन में बिना रुकावट कैसे जिएं, और जानेंगे इसका उत्तर भगवान के ज्ञान अर्थात ब्रह्मा कुमारी के परमात्मा ज्ञान से कैसे लें। सबसे पहले ये जानते हैं कि रुकावटें क्यों आती हैं। रुकावटें हमारी शत्रु नहीं होती, वे हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करने आती हैं। पर हम समझते ही नहीं, इसलिए उनसे डर जाते हैं। जैसे ही रुकावटें आती हैं, हम सोचने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है। पर ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक पाठ है जो हमें और परिपक्व बनाती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक छात्र जब परीक्षा देता है तो उसकी योग्यता का प्रमाण मिलता है, वैसे ही जीवन की रुकावटें आत्मा की परीक्षा हैं। अगर परीक्षा नहीं होगी तो आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी। रुकावटें इसीलिए आती हैं, पहला, पुराने कर्मों के संचित फल के रूप में। दूसरा, हमारे भीतर की कमजोरियों को सामने लाने के लिए। और तीसरा, आत्मा को सशक्त और अनुभवी बनाने के लिए। अब सवाल आता है कि रुकावटों का सामना कैसे करें। ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं, समस्या नहीं समाधान बनो। अर्थात जब हम परिस्थिति के शिकार बनते हैं तो रुकावटें और बढ़ जाती हैं, पर जब हम उसके साक्षी बनते हैं तो वही रुकावट शक्ति में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बार बार अपने कार्य में असफल होता था। हर बार वह शिकायत करता, लोग सहयोग ही नहीं करते, भाग्य साथ ही नहीं देता। फिर एक दिन उसने सोचा, अब मैं बदलूंगा। उसने ध्यान और राजयोग का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार सकारात्मक हुए, कर्मों में शांति आई और चमत्कार हुआ। रुकावटें समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब वे उसके लिए बाधा नहीं थी, क्योंकि वह बदल गया था। रुकावटें दरअसल बाहर नहीं, मन के अंदर होती हैं। यदि मन शांत है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। राजयोग में सिखाया जाता है, रुकावटों को समाप्त करने के लिए 3 मुख्य शक्तियां हैं। पहला, सही शक्ति। दूसरा, धैर्य। और तीसरी शक्ति है विश्वास की। उदाहरण के लिए, एक साधक रोज सुबह ध्यान में बैठता था। एक दिन ध्यान करते समय बाहर बहुत शोर हुआ। पहले दिन उसने सोचा ध्यान खराब हो गया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन उसने भीतर से कहा, शोर तो बाहर है, पर मैं तो आत्मा हूँ, मैं भीतर शांत हूँ। और उसी क्षण उसकी साधना गहरी हो गई। रुकावट वही थी, पर उसका अनुभव बदल गया। दरअसल रुकावट मुक्त जीवन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आए। इसका अर्थ है, कठिनाइयाँ आए पर वह हमें प्रभावित ना करें। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार जब हम ईश्वर स्मृति में रहते हैं तो परमात्मा हमें 5 शक्तियाँ देते हैं। पहला, ज्ञान की शक्ति। दूसरा, प्रेम की शक्ति। तीसरा, शांति की शक्ति और आनंद की शक्ति। और 5वीं शक्ति है शक्ति की शक्ति। ये 5 शक्तियाँ आत्मा को रुकावट से परे ले जाती हैं, रुकावटों से दूर होने में मदद करती हैं। आप चाहें तो रोज सुबह 5 मिनट राजयोग का ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत इन शब्दों से करें, मैं शांत आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा साथी है। और परिस्थिति के बीच भी यह स्मृति बनाए रखें।
धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि रुकावटें हैं, पर वे आपको रोक नहीं पाती। जीवन में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हमारे भीतर की चेतना ईश्वर से जुड़ी हो तो हर रुकावट एक वरदान बन जाती है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, समस्याओं को छोटा मत समझो, पर खुद को भी छोटा मत मानो, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है जिसके पास असीम शक्ति है। ओम शांति।